भाई अरविंद गोस्वामी। सबसे पहले तमाम हरियाणा प्रदेश की सरदारी की तरफ से परम श्रद्धेय चौधरी देवीलाल जी के कदमों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में मौजूद परम आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, प्रदेश के ध्वजवाहक श्री नफे सिंह राठी जी, युवाओं के मार्गदर्शक पूर्व मेरे अध्यक्ष बड़े भाई श्री उमेद सिंह लोहान जी, युवा दिलों की धड़कन भाई करण सिंह चौटाला जी, छात्रों की आवाज भाई अर्जुन सिंह चौटाला जी और तमाम प्रदेश से कोने कोने से आई हुई लाखों की संख्या में मेरे प्रदेश की मेरी सरदारी, मेरी मातृशक्ति, मेरी युवा साथी, सभी साथियों का यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपकी तादाद जिस संख्या बल के साथ और जिस जोश और जुनून के साथ आज इस पंडाल में आपने पहुंचने का काम किया है, आपने शीर्ष नेतृत्व को भी और हरियाणा प्रदेश को भी और देश की जो तमाम सरदारी आज हमारे बीच में पहुंचने वाली है उनको भी आपने दिखाने का काम कर दिया है कि ये जो कुशासन इस प्रदेश में और देश में चल रहा है इसे आप उखाड़ने जा रहे हैं, उखाड़ फेंक करके परिवर्तन लाने जा रहे हैं। और आने वाले समय में आपने ये देश को और प्रदेश को बता दिया है कि हमारा देश और प्रदेश अगर चलेगा तो ताऊ के विचारों से, लोकलाज के नारों से और चौधरी अभय सिंह चौटाला के वफादारों से। साथियों, जैसा कि भाई साहब ने कहा समय का अभाव है, पर मैं आपको चंद मिनटों में कुछ कहना चाहता हूं। मेरे युवा साथी, मेरे छात्र साथियों, आपको समझने की आवश्यकता है और प्रदेश के युवाओं को और छात्रों को जागरूक करने की आवश्यकता है। जब जब आपको अगर किसी मुद्दे पर या किसी समस्या पर आपको किसी की जरूरत पड़ी, पूरे हरियाणा प्रदेश से अगर आपके सामने कोई पीठ बन करके, आपकी ढाल बन करके कोई खड़ा रहा तो माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी खड़े रहे। चाहे बात सीईटी की मुद्दे की हो या युवाओं के लिए बेरोजगारी के मुद्दे की हो या रोज जो पेपर लीक हो रहे हो उनके मुद्दे की बात हो, बसों की सर्विसेज की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, तो आपके लिए अगर कोई शख्स इस प्रदेश में और इस देश में आप कोई शख्स अगर खड़ा रहा तो माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और उनके परिवार के जो लोग भाई अभय सिंह चौटाला जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके लिए आपकी आवाज बनने का काम किया, आपकी आवाज को बुलंद करने का काम किया। आज चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है युवा होने के नाते उस जोश और जुनून का इस्तेमाल करते हुए हम भी हमारे प्रदेश के लिए सोचने का काम करें और माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का हाथ पकड़ करके उन्हें चंडीगढ़ की उस कुर्सी पर बैठाने का काम करें। साथियों, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बार पुनः आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और परम आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के चरणों में वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अरविंद गोस्वामी। अब आपके बीच में बुलाना चाहूंगा जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके युवा संगठन को प्रदेश में नई ताकत दी और इस परिवर्तन पद यात्रा में भी युवा साथियों को बढ़ चढ़ कर लेकर के उन्होंने भाग लिया। भाई सुरजीत संधू जी वो भी आए, आकर के आपसे रूबरू हो, आपका अभिनंदन करें। आज के इस सम्मान दिवस समारोह में मंच पर विराजमान पार्टी के प्रधान महासचिव, जन जन की आवाज, भावी मुख्यमंत्री, जुबान के धनी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, उनके साथ विराजमान पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी, पूर्व मेरे संसदीय सचिव रामपाल माजरा जी, युवाओं की प्रेरणा स्रोत उमेद सिंह लोहान जी, श्रीमती कांता चौटाला जी, श्रीमती सुनैना चौटाला जी और साथ में बैठे वारस चौधरी जी और सम्मानित मंच, आज ये जन सम्मान दिवस में पहुंची भीड़ ये दिखा रही है कि चौधरी देवलाल जी ने जो 36 बरादरी के लिए काम किए, आज उनको ये जनता याद करने के लिए जन्म दिवस पर आई हुई है। साथियों, ये आज जो भीड़ आई हुई है ये दिखाना चाहते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के कामों को। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, आपकी जन जन की आवाज उठाई जो उन्होंने, और आपके मुख्यमंत्री होते हुए जो उन्होंने आपके जन कल्याणकारी कार्य किए, आज उस पर मोहर लगाने के लिए जनता आई है।
आज यह जनता आई है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को सुनने के लिए। वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो छत्तीस बिरादरी की आवाज बन के, एक आवाज बन के विधानसभा के अंदर आपकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। वो अभय सिंह चौटाला जुबान के धनी हैं, जो कहते हैं पूरा करने का काम करते हैं। और उन लोगों को दिखाने के लिए यह भीड़ आई है जिन्होंने झूठ बोल करके वोट लेने का काम किया था और सरकार को बनाने में उनका सहयोग किया था। आज उनको दिखाने के लिए भीड़ आई है। मैं ज्यादा कुछ न कहता हूं, इतना ही कहना चाहता हूं, समय बहुत नजदीक है, इलेक्शन का समय है। एक एक दिन युवा साथियों को कहना चाहूंगा कि सभी साथी एक एक समय, एक एक मिनट लगा करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को विधानसभा में भेजने का काम करें। आपको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारे नेता इतने मजबूत हैं, आज किसी अधिकारी में हिम्मत नहीं। अभय सिंह चौटाला जी किसी को फोन करे, अगर उनकी फोन को कोई बात ना सुनने का काम ना हो साथियों, इतना मजबूत नेता आपके सामने है, एक शेर नेता आपके सामने है। इतना ही कहना चाहूंगा, आने वाले समय में इनका साथ दो और हमारे युवा, हमारे जीज, हमारे करण चौटाला जी जो हमेशा युवाओं के साथ मिलके, एक नरम दिल युवा साथी हमारे छोटे भाई हैं। अजीज अर्जुन चौटाला जी जो कि दिन रात 24 घंटे मेहनत करके आपके बीच में लगे रहते हैं। साथियों इनका साथ दो, आने वाली सरकार आपकी होगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। आपको आपके गांव की चौपाल से सरकार चला करेगी। साथियों आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुरजीत संधू जी। अब मैं आपके बीच में बुलवाना चाहूँगा श्री तैयब हुसैन भीम चीका जी, जो हतीन से पिछले दिनों आपके संगठन में आस्था रखते हुए अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में आपके संगठन में आकर के जुड़े श्री तैयब हुसैन भीम चीका जी। आज ताऊ देवीलाल के सम्मान दिवस 110 के मौके पर केतड़ की धरा पर आए मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, छायाकार साथियों और बहादुर नौजवान साथियों, मैं सभी के लिए प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, राम राम करता हूं। और इस मौके पर आए पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से इंडियन नेशनल लोकदल परिवार के सभी साथीगण, सभी सम्मानित बुजुर्ग, आपकी तरफ से, अपनी तरफ से स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। साथियों सुनने की बात है, भाषणबाजी की बात नहीं है। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप बधाई के पात्र हैं, आप बधाई के पात्र हैं। इस मौसम में केथड़ के चारों तरफ 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है और हम हरियाणा के पिछले छोर से आए हैं, जिला पलवल से आए हैं, जिला मेवात से आए हैं। मैं आपको यकीन और भरोसा दिलाता हूं कि आप थोड़ा धैर्य से, शांति से हमारी एक अपील को सुन लें कि आने वाला समय जो चौधरी अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा रही, मेवात में एक भी सीट इंडियन नेशनल लोकदल की नहीं थी। उससे पहले हमेशा ताऊ देवीलाल से लेकर आज तक मेवात इलाका, जिला पलवल इलाका हमेशा इनेलो पार्टी का रहा है। वहां कभी कांग्रेस बीजेपी को जन्म नहीं दिया, लेकिन कुछ परिस्थितियां, कुछ हालात हमारे सामने आए, वहां कांग्रेस और बीजेपी उन्होंने भी जन्म लिया। लेकिन इस यात्रा ने सारे समीकरण बदल दिए। पलवल जिले में 3 सीट आती हैं, मेवात जिले में 3 सीट आती हैं। आप सीनियर साथी हैं, आप रीढ़ की हड्डी हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पार्टी नहीं, ये एक परिवार है। मैं आपको भरोसा सोना है, बड़े कॉन्फिडेंस और भरोसे के साथ मैं कह रहा हूं कि आप जाके सर्वे कर लेना।
मैंने पार्टी ज्वाइन की, मैंने बहुजन समाज पार्टी से 2 बार चुनाव लड़ा। 2014 में भी लड़ा, जिसमें 32,000 वोट लेने का काम किया, लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। दूसरा चुनाव मैंने 2019 में लड़ा, उसमें मुझे 36,000 लोगों ने वोट दिया। कुछ बात वोटों से हम रह गए, लेकिन हम कमजोर आदमी नहीं है, बुजदिल नहीं है। लेकिन जब से अबे भाई साहब का संघर्ष शुरू हुआ, यकीन मानना, मेरे इलाके के लोगों ने मुझे बुला करके, गांव-गांव बुला करके ये कहा था कि अगर अगली राजनीतिक पारी खेलनी है तो चौधरी अभय सिंह के साथ जुड़ जा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का दामन थाम ले। तब जाकर के मैंने लोगों की चाहत को देख करके, उनके उत्साह और जोश को और प्यार को देख करके मैंने चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं उनका ऋणी हूं। और इसी के साथ साथ जो मैंने नाम गिनवाए हैं, पार्टी का कार्यक्रम चलेगा। और जो ज्वाइनिंग करने वाले हैं, मेवात में बीजेपी ने 5 साल से बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रच रखा था। जिस तरह कैसे उन्होंने गोधरा गुजरात में कांड कराए, जिस तरीका से मणिपुर में इन्होंने अपना खेला खेला, इसी तरीका से 5 साल से आरएसएस और बजरंग दल दोनों के दोनों मिलकर के मेवात को ये खिन्नित करना चाह रहे थे, हमारे भाईचारे को खत्म कराना चाह रहे थे। लेकिन मैं आभारी हूं उस मेवात, उस पलवल की धरा का, जिन्होंने 36 बिरादरी के लोगों ने पंचायत करके उस नाकाब मनसूबे को नाकाम कर दिया और बीजेपी के मुंह पे तमाचा मारने का काम पलवल जिले और मेवात जिले ने किया। और मैं उसके साथ साथ आभारी हूं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का। ऐसी संकट की घड़ी में जहां मेवात में एक तराई मचने जा रही थी, वहां भाईचारा खराब होने जा रहा था, लेकिन भाई साहब ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए, हम ऋणी हैं मेवात के लोग, हम इस कर्जे को रखेंगे नहीं, इस कर्जे को हम सूद समेत निभाने का। चौधरी अभय सिंह चौटाला के लिए जहां पसीना बहेगा, मेवात का एक एक बच्चा खून बहाने के लिए तैयार रहेगा। यह भरोसा मैं आप लोगों को दिलाना चाहता हूं। हमारी इतिहास रहा है, हम बिरज की भूमि से लगते हैं, हम श्री कृष्ण वंशज हैं। ऐसा नहीं है, हमारा ब्लड एक है, हमारा भाईचारा एक है। हमने कभी मुगलों से समझौता नहीं किया, हमने कभी अंग्रेजों से समझौता नहीं किया। और ये बीजेपी आरएसएस के लोग हमें हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं, जाट नॉन जाट में बांटना चाहते हैं। ये सत्ता की जो राजनीति कर रहे हैं, अब के मौका आ गया है, वोट की चोट से आने वाला जो समय है वो आपका है। कांग्रेस भी आपने 2 बार देखी, बीजेपी को आप देख रहे हो, जितनी त्राही मची हुई है। मैं तो बुजुर्गों, साथियों, मैं तो एक आपसे एक अपील करने आया हूं, आपका बच्चा हूं। ये केथल ऐतिहासिक धरती है और आज पूरा देश और प्रदेश इस केथल की इस जनसभा को, जो सैलाब जो चारों तरफ जाम लगा हुआ है, इस पे टकटकी लगाए बैठा है। कांग्रेस के लोगों के पसीने बंद नहीं हो रहे, बीजेपी के लोगों की सांसें रुकी हुई हैं। आज जन सैलाब जो हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आप ताऊ देवीलाल के सम्मान दिवस के रूप में, आप परिवर्तन के रूप में आज आप यहां पहुंचे हो। चौधरी अभय सिंह चौटाला को आप मुख्यमंत्री बनाने के रूप में आप पहुंचे हो, आप बधाई के पात्र हैं। मैं 3 नारे लगाऊंगा, यहां से मेवात तक पता लगे कि केथल की हरियाणा की जनता चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ है। मजबूती के साथ 3 नारे लगाने हैं, दोनों हाथ खड़ा करके। स्वर्गीय ताऊ देवीलाल, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल। भाई साथियों, आवाज में कमजोरी, ये तो रुकी यहां, ये तो सोनीपत के आसपास रुकी, ये तो भैया गुड़गांव में रुकी। तो बेवात में, पलवल में या बैलेट में पहुंचा दो, या मैं जो जमुना के पार पार है, जो इन्हें सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे, वहां तक आवाज पहुंचा दो, इतनी अपील है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला, भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने को तो बहुत कुछ था, लेकिन समय का अभाव है, मन में पता नहीं क्या क्या ख्यालात, क्या क्या जोश और जज्बात हैं, लेकिन समय को मद्देनजर रख करके मैं आपसे माफी चाहता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। और तीसरी पीढ़ी, तीसरी चौथी पीढ़ी के हमारे युवा साथी, युवा दिलों की धड़कन, मेरे छोटे भाई
कर्ण सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अर्जुन चौटाला जिंदाबाद। आपको सभी को बहुत बहुत राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद तैयब हुसैन जी। अब आपके बीच में आपसे रूबरू करने बुलाना चाहूंगा भिवानी जिले के अध्यक्ष और पूर्व में रहे हुए विधायक श्री ओम प्रकाश गोरा जी के भी वो भी आकर के आए हुए लोगों से रूबरू हों, उनका अभिनंदन करें। श्री ओम प्रकाश गोरा जी।